हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में पढ़ा था हमने इकारांत स्त्रीलिंग का शब्द रूप। आज भी हम जैसे कि मति शब्द का पढ़ा था हमने, मति इकारांत स्त्रीलिंग शब्द, मति इकारांत स्त्रीलिंग शब्द का शब्द रूप पढ़ा था। आज भी हम उसी से संबंधित एक स्त्री शब्द का इकारांत स्त्रीलिंग शब्द का शब्द रूप पढ़ेंगे। जैसे कि पिछले रूपों की तरह ही इसमें भी 3 प्रकार के वचन हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, और उसी प्रकार से विभक्ति हैं। जैसे कि प्रथमा से लेकर सप्तमी तक। प्रथम व्यक्ति एक वचन में स्त्री शब्द का जो रूप बनाएंगे अपन, वो बनेगा स्त्री। द्विवचन में स्त्रियों और बहुवचन में स्त्री है, यानी स्त्रिया के बाद में विसर्ग लग रहा है, इसलिए इस विसर्ग की ध्वनि है में निकालेंगे, स्त्री है। द्वितीय व्यक्ति एक वचन, द्वितीय व्यक्ति एक वचन का रूप बनेगा स्त्रियम, मैं के बाद में हलंत। द्विवचन में स्त्रियों और बहुवचन में स्त्री है। तृतीय व्यक्ति एक वचन, तृतीय व्यक्ति एक वचन बनेगा स्त्रिया। जैसे कि मति का अपन ने बनाया था मत्या, तो उसी प्रकार से स्त्री का बनेगा स्त्रिया। द्विवचन में स्त्रीभ्याम और बहुवचन में स्त्री भी। जैसे कि अपन ने मति शब्द का रूप बनाया था मति भी, तो उसी प्रकार से स्त्री शब्द का भी बनेगा स्त्री भी है। चतुर्थी व्यक्ति एक वचन, चतुर्थी व्यक्ति एक वचन बनेगा स्त्री। द्विवचन में स्त्रीभ्याम और बहुवचन में स्त्रीभ्य। पंचम व्यक्ति एक वचन, पंचम व्यक्ति एक वचन बनेगा स्त्रिया। द्विवचन में स्त्रीभ्याम और बहुवचन में स्त्रीभ्य है। इसके बाद षष्ठी व्यक्ति, षष्ठी व्यक्ति में आएगा स्त्रिया, द्विवचन में स्त्रियों और बहुवचन में स्त्री नाम। अब यहाँ पे देखिए, जैसे कि अपन ने मति शब्द का षष्ठी व्यक्ति बहुवचन में मति नाम बनाया था, और यहाँ पे अपन ने स्त्री नाम लिखा है, स्त्री नाम के स्थान पर स्त्री नाम लिखा है, क्योंकि इसमें स्त्री में त्रय आ रहा है और त्रय में रह का समावेश हो रहा है, यानी रह बन आ रहा है। इसलिए मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में भी कि जिसमें जिस शब्द में रह रस्सी का रह और सह षटकोण का सह आता है, तो उसमें अण आएगा, और जिस शब्द में नहीं आता है उसमें न आएगा। इस तरीके से षष्ठी व्यक्ति बहुवचन में स्त्री नाम होगा। नेक्स्ट सप्तमी व्यक्ति, सप्तमी व्यक्ति एक वचन में आएगा स्त्रीयाम और द्विवचन में स्त्रियों और बहुवचन में स्त्रीसु। जैसे कि मति का बनाया था मतिसु, उसी प्रकार स्त्री का बनेगा स्त्रीसु। संबोधन, संबोधन एक वचन में बनेगा हे स्त्री, द्विवचन में हे स्त्रियों और बहुवचन में हे स्त्री है। तो इस प्रकार से आपका स्त्री शब्द का जो शब्द रूप है वो कंप्लीट हुआ। अब आपको इकारांत स्त्रीलिंग वाले शब्द करा दिए, आपको इसी के समान अन्य शब्दों के रूप बनाने हैं। अब अपन अगले शब्द रूप की ओर चलते हैं, जो कि अगला है अपना धेनु शब्द, और धेनु में ऊ वर्ण आ रहा है, इसलिए ऊकारांत। धेनु ऊकारांत स्त्री शब्द, यानी कि धेनु शब्द जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है, और ऊकारांत में धेनु का अर्थ आप जानते हैं, धेनु का मतलब होता है गाय। तो हम धेनु ऊकारांत स्त्रीलिंग शब्द बनाएंगे, वही 7 विभक्तियाँ, वही तीनों वचन। जैसे कि प्रथम व्यक्ति एक वचन, प्रथम व्यक्ति एक वचन में धेनु शब्द का रूप बनेगा धेनु है। द्विवचन में धेनु और बहुवचन में धेन्वय है, क्योंकि वह के बाद में विसर्ग लग रहा है, और विसर्ग की जो ध्वनि है वो है में निकालेंगे, तो धेन्वय। द्वितीय व्यक्ति एक वचन, द्वितीय व्यक्ति एक वचन बनेगा धेनु। द्विवचन में धेनु और बहुवचन में धेनु है। तृतीय व्यक्ति एक वचन, तृतीय व्यक्ति एक वचन बनेगा धेन्वा। द्विवचन में धेनुभ्याम और बहुवचन में धेनु भी। आपने देखा होगा कि अधिकांश तृतीया, चतुर्थी और पंचमी तीनों व्यक्ति जो है वो तीनों व्यक्तियों के द्विवचन के रूप समान दिखाई दे रहे हैं आपको, केवल शब्द में ही अंतर आएगा। जो अंत में जो इसमें लिख रखा है व्याम व्याम, वो सब में व्याम व्याम आएगा। इसी प्रकार से स्त्रीलिंग का जो शब्द है
तृतीय विभक्ति बहुवचन का, उसमें शब्द के बाद में भी आ रहा है, तो प्रत्येक शब्द के बाद में इसमें भी आ रहा है। इसी तरह चतुर्थी और पंचमी विभक्ति के बहुवचन में आधा भ और यह, आधा भ और यह, यानी अधिकांश शब्दों के अंत में यही प्रत्याहार आ रहे हैं। नेक्स्ट चतुर्थी विभक्ति। चतुर्थी विभक्ति एक वचन। चतुर्थी विभक्ति एक वचन में होगा देनवई या देनवे। अगर देनवे आपने लिखा तो भी सही है और देनवे लिखा तो भी सही है, क्योंकि चतुर्थी विभक्ति में संप्रदान कारक आता है और संप्रदान में संप्रदान कारक का जो चिन्ह होता है वो के लिए होता है। क्या होता है? के लिए। तो इसका मतलब ये हुआ देनवे गाय के लिए, और इसका मतलब भी ये हुआ देनवे गाय के लिए। तो यानी के लिए चिन्ह आ रहा है, इसलिए चतुर्थी विभक्ति में है। तो चतुर्थी विभक्ति एक वचन में देनवई या देनवे। ये ऑब्लिक है, इसका मतलब है या, कि देनवई या देनवे दोनों ही सही है। द्विवचन में धेनुभ्याम है और बहुवचन में धेनुभ्य। पंचमी विभक्ति। पंचमी विभक्ति एक वचन में भी चतुर्थी विभक्ति की तरह दो शब्द रखे हैं, देनवा या देनो। देनवा या देनो यानी गाय से, क्योंकि पंचमी में अपादान आता है और अपादान में से अलग होने के अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है इसका चिन्ह, इसलिए देनवा या देनो गाय से। द्विवचन में वही धेनुभ्याम और बहुवचन में धेनुभ्य है। षष्ठी विभक्ति एक वचन। षष्ठी विभक्ति एक वचन जो पंचमी विभक्ति में किया था अपन ने एक वचन में, वही षष्ठी विभक्ति एक वचन में आएगा, देनवा या देनो। देनवा या देनो। द्विवचन में देनवो है और बहुवचन में देनु नाम। अब देखिए यहाँ पे देनु नाम आया है, देनु नाम नहीं आया, देनु नाम आया, क्योंकि ये जो देनु शब्द है, इस देनु शब्द में र, रे और स तीनों वर्णों में से कोई सा भी वर्ण नहीं है, इसलिए न आया है। तो षष्ठी विभक्ति बहुवचन में देनु नाम। सप्तमी विभक्ति एक वचन। सप्तमी विभक्ति एक वचन में शब्द रूप बनेगा हमारा देनवाम या देनव। देनवाम या देनव। देनवाम या देनव। और द्विवचन में देनवो है और बहुवचन में देनुसु। संबोधन, जो कि संबोधन में प्रथम विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, हे देनो, उसके बाद में संबोधन का चिन्ह लगा हुआ है, जो कि आपको पिछले वीडियो में बताया था कि संबोधन किसी व्यक्ति के बुलाने के लिए, संबोधित करने के लिए या पुकारने के लिए किया जाता है। तो हे देनो, हे देनु और हे देनवे। अब आपने इसमें देखा होगा कि इसके जो शब्द रूप हैं वो प्रथम विभक्ति के समान हैं। वो इसलिए है कि संबोधन में भी प्रथम विभक्ति का प्रयोग होता है और कर्ता कारक में भी प्रथम विभक्ति का प्रयोग होता है, इसलिए ये एक जैसे हर शब्द रूप के अंत में जो संबोधन आता है उसमें एक जैसे दिखाई देते हैं। तो ये रहा आपका देनु उकारांत स्त्रीलिंग शब्द। थैंक यू। अगली वीडियो की ओर चलते हैं।